अब आगे बढ़ते हुए बात राजा हत्याकांड की करते हैं। देखिए, राजा हत्याकांड को लेकर मेघालय पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब से थोड़ी देर बाद मेघालय पुलिस वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंचेगी। वहीं जांच के बीच मेघालय पुलिस ने बड़ी जानकारी भी दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में राज के साथ साथ कुछ और भी पहलू हो सकते हैं। वहीं कल ही राजा के भाई ने नरबली के लिए शादी का दावा किया था। राजा के परिजनों ने सोनम के साथ साथ सोनम के घर वालों के नार्को टेस्ट की मांग भी की है। और देखिए, एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जहां राजा की हत्या हुई वहां पर पुलिस पहुंची है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी आज पुलिस। सोरा में मर्डर स्पॉट पर पहुंची है पुलिस। सोनम और तीनों आरोपी भी क्राइम सीन पर लाए जाएंगे और वहां पर किस तरीके से आखिर ये मर्डर किया गया, कैसे वो पूरी साजिश की गई, उसे रिक्रिएट किया जाएगा। और इसके लिए आज पुलिस उस जगह पर पहुंची है, क्राइम सीन पर, जिस जगह पर राजा की हत्या की गई। वहां पर पुलिस पहुंची है उस सीन को रिक्रिएट करने के लिए, ताकि इस मामले को सुलझाने में थोड़ी और मदद मिल सके, ये साफ हो सके कि आखिर किस तरीके से सोनम और उसके साथियों ने मिलकर राजा को मारा, उसकी हत्या की है। और इसी के लिए क्राइम सीन पर आज पुलिस पहुंची है और सभी आरोपी भी वहां पर ले जाए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन से पुलिस सोनम और तीनों आरोपियों को लेकर निकल गई है। थोड़ी ही देर बाद वो इस जगह पर पहुंच जाएगी जिस जगह को चुना गया था राजा की हत्या करने के लिए। सुनसान रास्ते से होकर उसे वहां लाया गया था ताकि वहां पर किसी को भी इस मर्डर की भनक ना लगे और आसानी से राजा को अपने रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन अब इन आरोपियों को वहां पर यह उगलना होगा, यह बताना होगा कि आखिर किस तरीके से हत्या की थी इन्होंने, राजा को अपना शिकार आखिर कैसे बनाया। राजा रघुवंशी जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गए हुए थे, लेकिन सोनम जो साजिशन राजा को लेकर वहां पर पहुंची थी, एक मकसद के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, और वहां जाकर जिस तरह से राजा की हत्या की गई और फिर उसके खुद का गायब हो जाना, फिर कई कहानियों को बुनने की कोशिश करना, लेकिन आखिरकार सच सामने आया जब सोनम आई। सोनम ने कोशिश तो बहुत की इस पूरे मामले को घुमाने की, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में सख्ती से पूछताछ की तो वो इसे घुमा नहीं पाई। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच लगातार चल रही है। मेघालय पुलिस की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। आज आरोपियों की रिमांड का छठा दिन है और आज पुलिस की जो टीम है आरोपियों को उस जगह पर लेकर आने वाली है जहां पर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कैमरामैन रवीश पांडे आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आपको पुलिस की टीम नजर आएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही सुनसान जगह है जहां पर राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था। सोनम यहां पर मौजूद थी, इसके अलावा बाकी तीनों आरोपी भी यहीं पर मौजूद थे और यहीं लाकर के राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया था। और आगे जो आप घनी गहरी खाई देख रहे हैं, उस खाई में राजा रघुवंशी को उन्होंने गिरा दिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है। इस पूरी पार्किंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, किसी को भी यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ देर बाद पुलिस की टीम सोनम और बाकी आरोपियों को लेकर यहां पर पहुंचेगी और सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरीके से राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था। आपको समझा देते हैं कि सीन रिक्रिएट क्या होता है, यानी कि वहां पर एक डमी शख्स को खड़ा किया जाएगा जिसको राजा रघुवंशी समझा जाएगा। इसके अलावा सोनम को वहां पर खड़ा किया जाएगा जहां पर सोनम खड़ी हुई थी। इसके अलावा बाकी तीन आरोपी कहां पर खड़े हुए थे उनको खड़ा किया जाएगा और किस तरीके से वार किया गया, किस तरीके से उन्होंने राजा रघुवंशी को फेंका, इस पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो फिलहाल कुछ देर बाद पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। और आइए अब आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, आज क्या कुछ होना है? पुलिस पहुंच चुकी है, आरोपी भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। क्या किया जाएगा आज उस जगह पर जाकर जहां पर राजा को मारा गया था? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और तस्वीरों में आपको सिर्फ इस जगह पर पुलिस ही नज़र आएगी। इसके अलावा आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर सबको रोक लिया गया है और जहाँ पर राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था वहाँ पर अभी सोनम, उसके अलावा जो बाकी 3 आरोपी हैं जो इस कत्ल में शामिल थे, उन सभी को वहाँ पर लाया जाएगा और लाने के बाद जिस तरीके से कत्ल किया गया था उस सीन को पूरा रिक्रिएट किया जाएगा। यानी स्कूटी उन्होंने कहाँ पर पार्क की थी, स्कूटी पार्क करने के बाद वो कितना कदम चल के आगे गए थे और उसके बाद किस
तरीके से पहला वार किसने किया था और उसके बाद किस तरीके से राजा को नीचे खाई में धकेला गया, तो इस पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब पुलिस की एफएसएल की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, बाकायदा एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ड्रोन भी मंगाया गया है। तो जो आरोपी हैं वो अभी जो सदर पुलिस स्टेशन है शिलोंग का, वहाँ से निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद इस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। कैमरामैन रवीश पांडे जो है, हम कोशिश करते हैं आपको उस जगह पर ले जाकर के दिखाने की जहां पर इस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, क्योंकि आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो दूर से जो है तस्वीरें ही मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊंगा। कैमरामैन रवीश पांडे आपको आगे थोड़ा और जाएंगे तो आपको यहाँ से वो तस्वीरें दिखाएंगे। जो पार्किंग है, जिस पार्किंग के अंदर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था, वो पार्किंग यहाँ से नज़र आ रही है। और कैमरामैन रवीश पांडे अगर अभी जूम करेंगे तो ये देखिए, आपको यहाँ से आपको पूरी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर आपको देखिए तस्वीरों में आपको यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी यहाँ पर। और जो सीन ऑफ क्राइम है उसको आप देख सकते हैं कि उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, थोड़ा राइट की तरफ अगर करेंगे, ये यहाँ से जो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, यहाँ से राजा रघुवंशी को नीचे खाई में धकेल दिया गया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो जगह जहाँ से नीचे धकेल दिया गया था। तो अब से थोड़ी ही देर बाद जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। तमाम जो सबूत है पुलिस वो इकट्ठा करने की यहाँ से कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कत्ल का मामला बड़ा संगीन मामला था। इसमें तमाम सबूत पुलिस ने जुटा लिए हैं और कुछ और सबूत जुटाना बाकी है, रिक्रिएट किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये क्राइम सीन रिक्रिएट करना कितना महत्वपूर्ण इस केस में हो जाएगा? आप इससे पहले भी कई इस तरह की खबरें जो हैं वो कवर कर चुके हैं मनोज, लेकिन इस सीन में क्योंकि लगातार इसमें सफलता पुलिस को मिल रही है हर एक दिन के साथ, लेकिन आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है इस पूरे केस को सुलझाने में? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है रिमांड का छठा दिन है। इससे पहले सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा चुकी है, सभी के अलग अलग बयान लिए गए, उन बयानों को आपस में पुलिस टीम ने पूछताछ की है। सीन रिक्रिएट करना इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी मर्डर केस में कि आरोपी उस वक्त कहाँ खड़े थे, क्योंकि अदालत में जो है सबूत पेश करने होते हैं। उन्हीं सबूतों के चलते कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया था, तो पुलिस की जो टीम है उस होटल पर भी जाएगी जहां से स्कूटी को खड़ा करने के बाद उन्होंने बैग रखा था। राजा रघुवंशी और सोनम ने बैग रखने के बाद वो स्कूटी से डबल डेकर ब्रिज की तरफ गए और वहां से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी इस क्राइम स्पॉट की है, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, करीब 8 किलोमीटर दूर है। और फिर किस तरीके से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, जैसा कि मैंने बताया कि एक शख्स को डमी के तौर पर खड़ा किया जाएगा, वो राजा रघुवंशी होगा। और पुलिस की जो टीम है वो इन आरोपियों से ये पूछेगी कि कौन कौन आरोपी कहां कहां पर उस वक्त खड़ा हुआ था, यानी कि सोनम किस जगह पर। जी मनोज, तो मनोज हमारे सहयोगी, हालांकि वहां पर नेटवर्क का इशू है जिस वजह से उनकी आवाज बीच में कट रही है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस ने उस इलाके को फिलहाल, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो स्पॉट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस जगह पर राजा का मर्डर किया गया, जिसके साथ वहां पर वो जघन्य अपराध हुआ। और इसीलिए आज उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उन तमाम आरोपियों को लेकर यहां पर पहुंचेगी। थोड़ी देर में वो तमाम सोनम के साथ साथ जो बाकी आरोपी हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे और फिर पुलिस उनसे ये जानना चाहेगी कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था, कैसे उन्होंने उस पर वार किए, कितनी बार वार किए, कहां पर उन्होंने उसे ले जाकर नीचे खाई में धकेला। ये तमाम जो अभी तक आप सुनते आ रहे हैं, इन बातों को रिक्रिएट वहां पर किया जाएगा, जिसके बाद सबूत इकट्ठा करने में पुलिस को और मदद मिलेगी। लगातार जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और ये पता चल रहा है कि आखिर सोनम ने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी। सोनम के साथ साथ जो उसके इस अपराध में शामिल दूसरे आरोपी हैं, उन्होंने किस किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी। और देखिए, अब तक की जो जांच है उसके मुताबिक सोनम ने राज के लिए राजा की हत्या करवाई। हालांकि पुलिस शुरुआत से ही अलग अलग एंगल से राजा हत्याकांड की जांच कर रही है। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने हत्याकांड को लेकर जानकारी दी जो बेहद हैरान करती है। मेघालय पुलिस को आशंका है कि राजा रघुवंशी हत्या का मामला सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है और इसी वजह से पुलिस हर एंगल से राजा हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। मेघालय पुलिस के डीजीपी के मुताबिक जांच अधिकारी लव एंगल को एकमात्र मकसद नहीं मान रहे हैं। पुलिस को लगता है कि शादी के इतने कम दिनों में सोनम की राजा को लेकर जो नफरत की भावना थी वो असामान्य है। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस तरह से सोनम अपने पति राजा को लेकर दुश्मनी पालकर बैठी थी वो कोई सामान्य बात नहीं।